Welcome everyone. Today we are going to discuss about the chemical kinetics. Let's start with the chemical kinetics. Kinetics होता क्या सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि kinetics होता है speed. Kinetics को हम relate करते हैं speed के साथ. Kinetics relates with the speed. How can we calculate the speed? Speed can be calculated by using the formula distance upon time. Is it possible to calculate the speed of any reaction with by using this formula? No. तो हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक हमें नया फॉर्मूला दिया. सपोज आई एम हैविंग दिस रिएक्शन A प्लस बी इज इक्वल विच गिव्स C प्लस डी. तो इसकी अगर हमें एक रिएक्शन की स्पीड निकालनी है तो हम उसको कैसे निकालेंगे? स्पीड इज इक्वल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. We have to calculate the speed by this method, and now we can change the term the speed from the rate of reaction. अब हम speed को क्या बोलेंगे? Rate of reaction, right? अब rate of reaction को speed को कैसे हम calculate करें? किन factors के ऊपर वो depend करेगा? Now it depends on the factor that is concentration. Concentration के ऊपर depend करेगा. Suppose we are having two reagent or two chemicals. Suppose I am taking NaOH plus HCl. अब NaOH और HCl लिया और दोनों को मैंने मिक्स कर दिया. दोनों को जब ऐड किया तो दोनों ने रिएक्ट करना शुरू किया एंड दे आर फॉर्मिंग NaCl plus water, राइट? NaCl plus water वो कब फॉर्म करेंगे? जब NaOH plus HCl क्या करेगा? रिएक्ट करेगा. धीरे धीरे NaOH और HCl क्या होगा? रिएक्ट करके कम होता जाएगा. जितना वो कम होगा उतना ही NaCl plus water क्या होगा? फॉर्म होगा. इट मींस जब रिएक्टेंट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, तब प्रोडक्ट क्या होगा? बढ़ता जाएगा. तो इट मींस इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज होगी एंड प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन वैसे वैसे क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी. तो हम यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, क्योंकि रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा तो वो क्या होगा? धीरे धीरे खत्म होता जाएगा. सो वी कैन राइट हियर द डिक्रीज इन concentration of reactant with respect to time. Reactant with respect to time. And simultaneously जितना जो रिएक्टेंट है वो रिएक्ट करेगा, जितना जो रिएक्टेंट है वो डिक्रीज होगा, उतना जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा? फॉर्म होगा. डिक्रीज को आप माइनस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. चलिए उसको हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं. इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि टाइम भी उसके साथ साथ क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. और डिक्रीज का साइन आप कैसे माइनस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, राइट? इसको हम कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करना है तो आप ये ब्रैकेट अप्लाई करेंगे तो इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम दैट साइन कि इट इज रिप्रेजेंटिंग द कॉन्सेंट्रेशन. इट मींस जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ए का क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, डिवाइडेड बाय चेंज है. स्मॉल चेंज के लिए हम क्या यूज करते हैं? डी यूज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि रिएक्शन करेंगे कुछ टाइम होगा, उसके बाद जब कंप्लीट हो जाएगी कुछ तो चेंज हुआ होगा. 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, कुछ तो चेंज होगा, राइट? वैसे ही क्या होगा? माइनस dv बाय dt. लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं जो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है. प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है. जब इंक्रीज होता है तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस and dc by dt equal to plus d by dt. यहाँ माइनस क्या शो कर रहा है? डिक्रीज एंड प्लस शो कर रहा है इंक्रीज होगा, राइट? एंड जो d है, d क्या शो कर रहा है? चेंज हुआ. कितना चेंज हुआ? ठीक है ना? हम किसी टाइम पे अगर चेक करते हैं कि रिएक्शन कितनी हुई है, क्या स्पीड चल रही है उसकी, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? d क्या होता है? इट शोज द चेंजेस, स्मॉल चेंजेस. इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, अगर आपको एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है इस फॉर्म में तो आप केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक एग्जांपल ले रहे हैं हम. H2 plus Cl2 which gives 2HCl and आपको इसको रिप्रेजेंट करना है, रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट करना है. सो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय माइनस, बिकॉज रिएक्टेंट क्या होगा? डिक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम. H2
इक्वल टू माइनस रिएक्टेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। H2 अकेला थोड़ी ना रिएक्ट करेगा, उसके साथ साथ Cl2 भी रिएक्ट करेगा। साइमल्टेनियसली प्रोडक्ट क्या होगा, फॉर्म होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो उसकी जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन है, जितना भी चेंज हो रहा है, दैट शुड बी डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, HCl। तो जो भी उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा, उससे आप उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। बाय दिस मेथड कोई भी कोएफिशिएंट, इसका कुछ कोएफिशिएंट होता तो उससे आप क्या करते, डी यहाँ पर क्या करते, इसको डिवाइड कर देते। चलिए इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, उससे हम निकालते हैं कि अगर मान लीजिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन पता है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन पता है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता हो, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, हम एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन ले लेते हैं। It is a very easy method. Suppose we are taking 4NH3 plus O2, which gives NH3 NO plus H2. First of all, you have to remember that you have to take the balanced chemical equation. आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लेनी है। अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है तो आपका जो भी रिएक्शन आप करेंगे, आप जो भी कैलकुलेशन करेंगे, वो गलत होगी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। आपको रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्टली आप क्या देखते हैं, यहाँ पर क्या आपको गिवन है, रिएक्टेंट गिवन है। रिएक्टेंट के लिए हम कौन सा साइन शो करते हैं, माइनस शो करते हैं, माइनस डी NH3 डिवाइडेड बाय dt, बिकॉज चेंज इन टाइम भी चेंज होगा, रिएक्शन होगी तो ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो भी उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे, -1/5 d O2 डिवाइडेड बाय dt। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है, प्लस साइन क्या शो कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन, 1/4 d NO डिवाइडेड बाय dt is equal to plus 1/6 d H2O divided by dt, राइट। अगर आपको इसमें से किसी एक चीज की कॉन्सेंट्रेशन दी हो, सपोज हम ले लेते हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ये गिवन है हमें, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO is 3.6 into 10 की पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। Then calculate the rate of disappearance of ammonia. Rate of disappearance निकालना, rate of disappearance of ammonia. We have to calculate this. How can we calculate? सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जो आपको ये कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, ये टाइम के साथ गिवन है या टाइम के बिना गिवन है। टाइम के साथ गिवन है तो इट्स ओके, फाइन। क्या पूरे में क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। पहले देखिए जो टर्म्स दिए हैं उनको सर्कल करते हैं। NOL इसको आपने सर्कल किया और दूसरा आपको निकालना क्या, अमोनिया, तो इसने आप इसको आपने सर्कल किया, राइट। सबके साथ क्या एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि जिस रेट से वो डिक्रीज होगा उतने रेट से वो क्या करेगा, इंक्रीज होगा, राइट। तो मैंने इन दोनों को यहाँ लिख लिया, NO डिवाइडेड बाय dt। अब आप यहाँ देखिए बच्चे कि NO है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। यहाँ यूनिट्स देखिए, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट्स क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन हैविंग यूनिट मोल पर लीटर। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। सो यूनिट्स विल बी अ मोल पर लीटर और विद रिस्पेक्ट टू टाइम में तो सेकंड आ जाएगा। इट मींस ये पूरे की दिया हुआ है, क्योंकि ऊपर वाले का यूनिट क्या बैठेगा, मोल पर लीटर, और अपॉन में क्या है, सेकंड है, मोल पर लीटर पर सेकंड है। इट मींस 1/4 मल्टीप्लाई 3.6 into 10⁻³ है। हमें ये कैलकुलेट करना है, माइनस सिर्फ इतना रिप्रेजेंट कर रहा है कि रेट डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। माइनस रिप्रेजेंट करेगा कि डिक्रीज होगा, प्लस रिप्रेजेंट करेगा क्या, इंक्रीज होगा, तो माइनस डी NH3 4 dt।
हमें उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन पूछी अमोनिया की, इट मींस उन्होंने जो कॉन्सेंट्रेशन पूछी है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसकी पूछी है, ये 4 नहीं पूछा। तो इधर डिवाइड था तो उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चे, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा। 4 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 3.6 इंटू 10 की पावर -3, 4 से 4 कट गया। सो जिस रेट से वो फॉर्म हो रहा था उसी रेट से ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। माइनस साइन क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। सो वी विल गेट dNH3 डिवाइडेड बाय dt इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻³ माइनस मोल पर लीटर पर सेकेंड। यूनिट्स आपको ध्यान में रखनी है, आपको ये भी बता दिया जाएगा कि यूनिट्स कैसे आपको कैलकुलेट करनी है। पहले आपको रेट कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको इसका निकालना होता, सपोज कि आपको इसको ना निकाल के इसका निकालना होता, सो हाउ कैन यू कैलकुलेट दैट? इट इज वेरी इजी मेथड। चलिए इससे कंपेयर कर लेते हैं 1/5 t O2 डिवाइडेड बाय dt विच इज इक्वल टू, राइट, हमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, ये नहीं, इसको हम क्या करते हैं उधर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, माइनस dO2 डिवाइडेड बाय dt इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई dNO डिवाइडेड बाय dt क्या होगा, ये गिवन है हमें 3.6 इंटू 10⁻³ आपको यूनिट्स नहीं छोड़ना है, यूनिट को साथ लिखना है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसको कट कर लेते हैं, अपॉन में आप क्या ले लीजिए, पॉइंट हटा दिए, 5 2 2 1 9 on after divide 9/2 multiply 10 की पावर -3 it means it will become 4.5 into 10 की पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। Is that clear? By this method you can calculate the rate of the reaction or concentration of any reactant, any product with respect to time. चलिए इसका थोड़ा सा ग्राफ हम डिस्कस कर लेते हैं। हम बोल रहे हैं कि जो रिएक्टेंट है उसका रेट क्या होगा, कम होगा, ठीक है, रिएक्टेंट का रेट क्या होगा हमारे पास, कम होगा, और साइमल्टेनियसली प्रोडक्ट का रेट क्या होगा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी। अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, कम होती है, तो प्रोडक्ट इट मींस वो रिएक्ट कर रहे हैं, तो उसका ग्राफ कैसे हम शो करेंगे। चलिए देखिए, हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं रिएक्टेंट और टाइम के बीच में, रिएक्टेंट और टाइम के बीच में हम अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो हमें पता है A + B which gives C + D, तो रिएक्टेंट क्या होता है, कम होता है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होगी, राइट। लेकिन अगर हम बात करें प्रोडक्ट की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, तो आपको पता है जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की वो कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो पहले तो प्रोडक्ट नहीं था, ठीक है ना, तो इट मींस को 0 लेंगे, या एक टाइम होगा कि पूरा का पूरा जो रिएक्टेंट है वो रिएक्ट हो जाएगा और एक लिमिट आ जाएगी हमारे पास कि अब इतना ही फॉर्म होगा, उसके बाद लेकिन अगर आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की भी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। अभी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किस किस चीज पर करता है, क्या फैक्टर्स हैं जिनसे हम स्पीड को चेंज कर सकते हैं। इट इज वेरी जनरल मेथड, ये डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट कैसे है, रिएक्टेंट बोथ रिएक्टेंट्स आर रिएक्टिव, तो बहुत जल्दी रिएक्शन होगी, दोनों को दोनों क्या करेंगे, बहुत जल्दी से क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, जितना कॉन्सेंट्रेशन होगा उतनी रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। इट मींस concentration is directly proportional to rate of reaction, or rate of reaction is, we can say that rate of reaction is directly proportional to concentration, directly proportional to concentration। टेम्परेचर, नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, हम अगर जनरल भी बात करें तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होती है, बढ़ती है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना है कि टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कैटलिस्ट डाल दो, कैटलिस्ट डाल देते हैं, कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है,
It increases or decreases the speed of reaction without consuming itself. लेकिन एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट ही यूज किया जाता है। अगर हम कैटलिस्ट की थोड़ी सी बात करें तो हमारे पास क्या होते हैं, प्रोमोटर्स होते हैं एंड इनहिबिटर्स होते हैं। प्रोमोटर्स क्या करते हैं, अगर मान लीजिए एक रिएक्शन चल रही है, मैंने उसमें कैटलिस्ट डाल दिया, रिएक्शन की स्पीड बढ़ी, लेकिन मैंने उसमें और कुछ डाल दिया, उसने क्या किया, और उसकी स्पीड को और बढ़ा दिया, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोमोटर्स बोलते हैं। इनहिबिटर क्या बोलते हैं, इनहिबिट का मतलब रोकना, जो रिएक्शन की स्पीड को क्या करते हैं, कम करते हैं, या रिएक्शन को क्या करते हैं, रोकने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए आयनिक रिएक्शन है वो बहुत जल्दी हो जाती है और हम चाहते हैं कि हम उसका मैकेनिज्म देखें, तो हम उसमें क्या करते हैं, इनहिबिटर्स डालते हैं, मतलब कैटलिस्ट, वो कैटलिस्ट डालते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देते हैं, कम करने का काम करते हैं। और क्या कर सकते हैं, हम सरफेस बढ़ा देते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। ग्रेटर विल बी द सरफेस एरिया, हायर विल बी द रिएक्शन, फास्टर विल बी द रिएक्शन, तो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट हो जाएगी। तो ये आपका बेसिक था कि हाउ कैन यू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। ठीक, कोई भी डाउट हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। बाय बाय, थैंक यू।